चलिए 68 देखिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कमीज तथा एक पैजामे के अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 है। यदि दुकानदार कमीज पर 40% का बटा तथा दोनों पर कुल बटा 30% का दे तो पैजामे पर कितना बटा दिया? कमीज हो गया, पैजामा 1:2 है। क्या है इसका? अंकित मूल्य का अनुपात है। इसको क्या करेंगे हम? 100 कर देंगे। ठीक। अब क्या कह रहा है इस पर? कमीज पर 40% का बटा देता है, तो कमीज पर 40% का बटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना। 100 गुने 40 घटेगा, 100 में से 40 घटेगा, 60/100, 60 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों पर कुल कितना बटा दिया? कुल 30% का बटा देता है दोनों पर, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 300। और 300 का कितना परसेंट बटा देता है? 30%। 30% बटा देता है तो कितना लिखेंगे? 70/100। कितना हो गया? 70×21। हाँ ठीक है, 210 रुपया। ठीक। तो कह रहा है कि पैजामे पर कितना बटा दिया। अब देखिए इसका जो है कुल क्रय मूल्य कितना है? अब कुल विक्रय मूल्य कितना है? 210 रुपया। कमीज का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 60। घटा देंगे तो पैजामा का नहीं निकल जाएगा विक्रय मूल्य। कितना हो जाएगा? 051। मतलब पैजामा का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 150 रुपया हो गया। अब कह रहा है कितना परसेंट का बटा दिया? खरीदा कितना में था? मतलब अंकित मूल्य कितना था? 200। बेच कितना में रहा है? 150 में। मतलब कितना रुपया का बटा दे रहा है? 50 रुपया के। कितना पर? 200 पर। तो 100 पर कितना? 00 से 00, तो उससे कटेगा 25 बार में, 25% का बटा देगा। फिर से समझा देते हैं। कमीज और पैजामे का अनुपात 1:2 दिया हुआ था, तो हम क्या किए? 100 200 कर दिए, 0 बढ़ा दिए क्योंकि अनुपात में था। अब क्या कह रहा है? कमीज पर 40% का बटा देता है, तो 40% का बटा देगा, मतलब उसको कितना में बेचेगा? 60 रुपया बेचेगा। ठीक है। अब कह रहा है कुल जो है, कुल पर 30% का बटा देता है, तो 300 रुपया कुल हो गया। 30% बटा देगा मतलब कितना में बेचेगा? 210 रुपया में। मतलब कमीज और पैजामा मिला के 210 रुपया में उसको बेचा। अब जो है कमीज को 60 रुपया बेचा था, तो पैजामा को कितना रुपया में बेचेगा? 150 में। 150 में बेचेगा। अब इसका एमआरपी कितना था? 200। बेचा कितना? 150 में। मतलब 60 रुपया का वो छूट दिया। ठीक है, सॉरी 50 रुपया का छूट दिया। कितना पर? 200 पर ना। तो 100 पर कितना निकालिए? 25% का बटा हुआ। और चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ टाइप है 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर इस प्रकार अंकित करता है कि नगद के लिए 15% काट देने पर भी 20% का लाभ कमाता है। 90 रुपया क्रय मूल्य में वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? तो देखिए क्रय मूल्य कितना दे दिया? 90 रुपया। बट्टा कितना परसेंट का देता है? बट्टा जो है 15% का बट्टा देता है। और लाभ कितना होता है? 20% का। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? सीपी दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा 90 गुना 20% का लाभ होता है 120/100। होगा कि नहीं होगा? अब यहां से हमसे क्या पूछा? एमआरपी पूछा है, तो एसपी पर भी बटा देते हैं, पलट के लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? एमआरपी निकालने के लिए 90 गुने 120/100 गुने 15% का बटा दे रहा है, तो क्या लिखेंगे? 100/85 लिखेंगे कि नहीं? क्योंकि तो एमआरपी को बटा देते हैं, तो क्या लिखते हैं? 100 माइनस जो छूट परसेंट या बट्टा परसेंट रहता है 100/100। और जब यही एमआरपी निकालना होता है तो ये चीज पलट जाता है ना, याद है ना? एसपी जब दिया रहता है तो ये चीज पलट जाता है। क्या लिखते हैं? ई आपका एसपी निकलेगा। और एमआरपी निकालना होता है तो क्या हो जाता है? एसपी गुना 100/100 माइनस छूट परसेंट। याद है ना? याद है ना? तो यही एमआरपी निकालना है, तो क्या करेंगे? पलट देंगे।
क्योंकि देखिए ना ये चीज इधर आके पलट नहीं जाएगा। ठीक है, अब काट दीजिए, आंसर होगा 100 से 100 कटेगा, 5 के पहाड़ा में 24 बचे 120, 5 के पहाड़ा में 17 बार में अब नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 24 नामा 216 बटा 17, 17 एकम 17, 4 46, 17 दूना 34, 34 हो गया 12 120, 17 सत्ते 119, 127 गुना 1/7 रुपया, सॉरी 17। ठीक है, इसका MRP हो जाएगा। 71 का ही नहीं बना है तो बताए हुए हैं। एक क्रयमूल्य का सूची मूल्य 12 रुपया है, इस पर 15% का बटा दिया जाता है। एक दूसरा ऐसा बटा दिया जाता है कि विक्रय मूल्य 8.16 रुपया हो जाता है, तो दूसरे बटा की दर क्या है ना। तो 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची मूल्य छपा मूल्य जो होता है सब वही होता है, तो MRP कितना हो जाएगा 12 रुपया ना। इस पर कितना परसेंट का बटा दिया जाता है 15% का, तो 12 गुने 15 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 85/100 ना। 4 से काटिएगा इसको 3 बार में, 4 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 17 बार में, 17 दिया 51/5 भाग दीजिएगा तो 10 पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक में भाग दीजिएगा तो 5 एकम 5, 0, 5 गुना 10, 10 रुपया 20 पैसा, 10 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दूसरा बट्टा ऐसा दिया जाता है कि विक्रय मूल्य 8.16 रुपया हो जाता है। अब इसका जो है देखिए ये निकला था क्या, विक्रय मूल्य निकला था, ठीक निकला था विक्रय मूल्य, क्योंकि MRP पर बटा दीजिएगा तो विक्रय मूल्य निकलेगा। अब कह रहा है दूसरा बट्टा क्या दे, इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाए 8.16 रुपया हो जाए ना विक्रय मूल्य। अब देखिए जब हम इस पर बटा दे दिए 15% का, इस पर कितना परसेंट का बटा दिए 15% का बटा दिए, तो इसका विक्रय मूल्य इतना आया। अब कह रहा है फिर इस पर बटा देने के लिए, तो अब ये जो हो जाएगा MRP हो जाएगा। कह रहा इस पर जैसे ही कोई चीज पर बटा देते हैं वो MRP रहता है ना, MRP पर ही बटा देते हैं छूट देते हैं, तो इस पर जैसे ही बटा देकर छूट देंगे तो MRP हो जाएगा ही। MRP पर इसको बेच कितना में रहे इतना में, तो कितना रुपए का छूट दे रहे हैं 10.20 में से 8.16 घटाइएगा 2 रुपया 4 पैसा का हम छूट दे रहे हैं। ठीक है, 2 रुपया आप परसेंट में पूछा है तो 2 रुपया 4 पैसा का छूट दे रहे हैं, कितना रुपया पर, यही ना MRP हो जाएगा। इसी में ना फिर छूट देते हैं तो इतना विक्रय मूल्य हो जाता है 10.20 पर, तो 100 पर कितना, दशमलव से दशमलव कटेगा कि कट जाएगा 5 बार में, और 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20% का छूट दिया जाता है। देखिए 78 देखिए, अरुण ने एक टीवी सेट 20% पर खरीदा, यदि उसे 25% दिया जाता तो 1800 रुपया का बचत होता, उसने टीवी सेट कितना रुपया में खरीदा था। अच्छा एक बात तो है कि आप लोग जो टाइप है पीछे से रिवीजन करके नहीं आते, पीछे से देखते तो बच जाता। हाँ तो नहीं बना तब पूछ रहा है। पहले क्या था कि इस पर 20% का बटा दिया जाता था, ठीक है, अब कितना परसेंट का बटा दिया जाता है 25% का, पर अब 20% का बटा दिया जाता था और 25% का बटा दिया जाता तो 1800 रुपया का बचत होता। अच्छा यदि 25% बटा देता तो हम कितना परसेंट का बचत करते, मेरे अनुसार 5% का बचत, क्वेश्चन में 1800 का बचत। अब बताते हैं कौन टाइप था। 5% बटा देते हैं, यदि 7% बटा देते तो कितना परसेंट का बचत होता 15 रुपया कम लाभ होता, तो मेरे अनुसार 2 क्वेश्चन में 15 इस टाइप पढ़ाया गया। हाँ वही बात हुआ, बचत लाभ वही सब से हुआ। ठीक है 5 से काटिएगा 5 एकम 5,
सॉरी 5 तेई 15 और 6 पंजे 30 ना, 0 360। क्या पूछा है? तो टीवी सेट कितना रुपया में खरीदा गया था? तो कभी भी कोई चीज एमआरपी होता है तो कितना में होता है? 100 होता है। तो 360 गुने 100, 100 बराबर 36,000 में खरीदा गया था टीवी सेट। ऑप्शन में नहीं है। तो ये जो है ना, रुकिए रुकिए, ये जो है 100 रुपया तो एमआरपी हुआ ना, 36,000 का 20% बटा, तो 20% बटा, देखिए ये जो है पहले देखिए 20% का बटा देते हैं ना, और 25% का बटा देते तो उसको 5 जो है 1800 रुपया का बचत होता। तो मेरे अनुसार कितना का बचत? 5, क्वेश्चन में 1800, 1 बराबर 36, ठीक है, 100 बराबर 36,000, ठीक है। 36,000 जो है ना, ये 100 जो होता है अंकित मूल्य में एमआरपी होता है। तो ये निकला क्या? एमआरपी। अब इस पर कितना परसेंट का पहले बता दिए थे? 20% का, तो कितना हो जाएगा? 80 बटा 100, 00 से 00, 0 0, 8 6 48 का हासिल 4, 8 3 24 4 28, ठीक है, 28,800 में वह खरीदा था। अब कहिएगा कि एमआरपी पर बटा देते हैं तो एसपी आता है, यहाँ सीपी कैसे आ गया? तो यह दुकानदार की और जो है ग्राहक की तरफ से है, ठीक है। अच्छा, ये जो है 20% बटा 20% का बटा देंगे ना, तो एसपी यदि होगा, एसपी निकलेगा, ठीक है, सीपी भी निकल सकता है, एसपी भी निकल। एसपी यदि लेंगे तो ये अपने दुकानदार जोड़ा है, ठीक, क्योंकि दुकानदार वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन ग्राहक यदि देखेगा, देखिए ऐसे कहेगा, दुकानदार कहेगा कि हम 20% का बटा दिए, छूट दिए हैं, तो दुकानदार कहेगा, और ग्राहक भी तो कहेगा कि हम 20% का बटा लिए हैं, समझ रहे हैं? तो ग्राहक के अनुसार वह क्या हो जाएगा? सीपी होगा कि नहीं होगा? जो बटा देकर जो खरीदेगा वह उसके लिए सीपी हो जाएगा कि हम गए हैं एक शर्ट खरीदे हैं, 20% छूट दिया है, हम ही खरीदे हैं। लेकिन ग्राहक घर पे जाके क्या करेगा? वो कहेगा खरीदे हैं, वो तो कहेगा बेचे हैं ना, 20% बटा दिए हैं, फिर भी हमको इतना रुपया का लाभ हुआ है, ठीक है, इसलिए यह सीपी निकल जाएगा 28,800। देखिए 83, देखिए एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन देकर प्रकाशन को 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो उसका लाभ कितना होगा? देखिए टाइप यदि बनाने चलिएगा तो बहुत सारा टाइप हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यदि समझ के बनाएगा तो कोई टाइप नहीं, ठीक है। जैसे देखिए एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन देने पर 20% का लाभ होता है। मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना होता है अपने आप में? 100 रुपया, कितना परसेंट कमीशन देते हैं? 10% का कमीशन देते हैं, तो 10% का छूट देते हैं, कितना में बेचे हैं? 90, और 90 पर ही कितना परसेंट का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। काहे खोले हुए? 20% का लाभ होता है, तो कितना हो जाएगा? 100 बटा 120, ठीक है, क्योंकि तो एसपी पर नीचे होता है ना, पता है ना, काटिएगा तो 0 से 0, 3 के बार में 3 बार में, 3 से 4 बार में, और 4 से 25 बार में। 25 तक 75 रुपया क्या आया? 75 रुपया क्या आया? एसपी आया, सीपी, एसपी, एसपी, सीपी, क्या है बताइए ना? सीपी, देखिए हाँ सीपी आएगा, इसलिए कि 100 रुपया का एमआरपी है, एमआरपी पर 10% का छूट दिए हैं, तो एसपी निकला है, ठीक है, एसपी। और फिर 90 विक्रय मूल्य 90 रुपया हुआ, तो सीपी निकालने के लिए सीपी ना निकलेगा, एसपी गुना 100 बटा 100, अब प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, तो क्या निकलता है? सीपी निकलता है कि नहीं निकलता है? तो क्या हो गया? ये सीपी हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है यदि कमीशन 15% कर दिया जाए, देखिए ये चीज समझिएगा नहीं ना कि एसपी होगा कि सीपी होगा तो जीवन भर कहियो लाभ हानि नहीं बने, कभी भी नहीं बने।
पहले माइंड क्लियर रखिए कि जैसे ही बटा देते हैं, बटा देंगे तो एसपी निकलेगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी जो है ना ग्राहक का नहीं, अंकित मूल्य जो करता है ना उसमें ग्राहक का योगदान नहीं रहता है, ठीक है। कभी भी, रुकिए ना, कहाँ ध्यान है, दुकानदार का योगदान रहता है, इसलिए दुकानदार का ही एसपी निकलेगा। हम बाकी बताया है कभी छूट देंगे तो ग्राहक भी सोचेगा, ग्राहक सोचेगा तो सीपी होगा, और दुकानदार सोचेगा तो एसपी होगा। लेकिन कभी हमेशा दुकानदार ही सोचता है, क्योंकि जो एमआरपी अंकित करता है ना वो दुकानदार जान रहा है, आप नहीं जान रहे हैं। आप तो कहिएगा 20% छूट लगे, खुशी खुशी घरे गए हैं, लेकिन असली तो ये जानता है ना हम कितना परसेंट छूट दिया कि क्या किए हैं। तो हमेशा एमआरपी को छूट देंगे ना तो दिमाग में हमेशा रखना है एसपी निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद लाभ कमाएंगे तो सीपी निकलेगा। जाहिर सी बात है एसपी दिया हुआ है, इस पर लाभ हो रहा है तो सीपी ना निकलेगा, ठीक। अब कह रहा है कि यदि कमीशन 15% कर दिया जाए, कमीशन 15% कर दिया जाए, मतलब 100 रुपया था 15% कमीशन कर देते हैं तो कितना में बेचे उसका, 85 में बेचेंगे। तो कह रहा है तो उसका कितना लाभ होगा। अब देखिए खरीदे ऐसे अनुसार यदि कमीशन लेके चलते हैं 10%, इस पर 20% का लाभ होता है, तो खरीदे कितना में है 75 में, अब बेच कितना में रहे हैं 50 रुपया, कै रुपया का लाभ हो रहा है, कै रुपया पर 40/3, 13/1/3% का लाभ होगा। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, ठीक है। 64% है तो परसेंट के मतलब क्या कर दिए 100 कर दिए ना, का 64%, तो लिख सकते हैं सीपी एमआरपी क्या मतलब गुना 64 का परसेंट के बदले क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब देखिए का के निबंधन नीचे वाला हो जाएगा, एमआरपी कितना हो जाएगा 100 और सीपी कितना हो जाएगा 64%। आयकर यदि इस पर 12% का बट्टा दिया जाए तो लाभ कितना होगा। अच्छा 12% का बट्टा दे रहा है, बट्टा इस पर देंगे, इस पर देंगे, बट्टा एमआरपी को होता है, 12% का बट्टा दे रहे हैं, बट्टा मतलब छूट, छूट परसेंट कितना परसेंट का 12% का, तो कितना हो जाएगा 100 का 12%, 100 में से घटा के लिखे 12 कितना 88/100 से 100 कटेगा, मतलब 88 रुपया क्या आ गया एसपी विक्रय मूल्य, तो बटा देते हैं तो विक्रय मूल्य निकलता है। अब देखिए तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा खरीदे कितना में थे, अब बेच कितना में रहे हैं 88, क्या रुपया का लाभ 24 रुपया का लाभ, कितना पर 64 पर, तो 100 पर कितना, 4 से कटिएगा 4 बार में, 4 से कटेगा 16 बार में, ठीक है, और 4 से कटेगा 6 बार में ना, फिर इसको काटिएगा 2 से 3 बार में, और 2 से कटेगा ही 8 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, हो जाएगा 75/2, 37.1/2% का लाभ होगा। बताइए इतना सोचते घरे जाके, घर से बना के लिए। एक व्यापारी अपने सामान पर इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 25% का लाभ हो। तो देखिए ऐसे एमआरपी हम मान के चलेंगे 100, लेकिन 25% का लाभ कमाने के लिए उसको उसका प्रिंट कितना किया होगा 125, समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब एमआरपी हो जाए कितना 125। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 16% का बटा देने पर, अंकित मूल्य हो गया 125, 125 पर हम कितना परसेंट का बटा दे रहे हैं 16% का, तो 16% बटा दे रहे हैं तो कितना लिखेंगे 100 में से घटा के 84/100, तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 4 से कटे 21 बार में, 21 पंचे 105 उसका एसपी हो गया, ठीक है। अब उससे पूछा है कि वास्तविक लाभ कितना होगा, वास्तविक लाभ। अच्छा देखिए मेन जो था एमआरपी कितना था 100, और यहाँ जो है बेच कितना में देते 105, तो वास्तविक लाभ कितना हो जाता है, कितना परसेंट का होता है 5% का,
100 रहता है तो 5 रुपया होता है, और परसेंट भी वही होता है 5% का। और खत्म। आप लोग नहीं बनाए है ना? हो गया। एक टाइप मानिएगा, 2 क्रमागत बटा 2 क्रमागत बट्टो 10%, 20% के तुल्य एक ही बट्टा क्या होगा? 10%, 20% के तुल्य एक ही बट्टा क्या होगा? दो क्रमागत बट्टा 10%, 20% के तुल्य एक ही बट्टा क्या होगा? ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला होता है P प्लस Q माइनस PQ बटा 100, और जितना आता है ना 100 में से घटा लेते हैं। ठीक है, यह फार्मूला होता है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। कितना परसेंट का बटा है? 10 और 20 है ना, तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुने 20 बटा 100। बात समझ में आया? एक बार जोड़ेंगे 10 प्लस 20, यहाँ माइनस हमेशा होगा, 10 गुने 20 बटा 100, 0 से 0 काटेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा? 30 और माइनस 2, कितना परसेंट का बट्टा हो गया? 28% का। अट्ठाईस परसेंट का बट्टा हो गया। ठीक है, और जब 100 में से घटा देंगे ना तो वह निकल जाए क्या? SP निकल जाएगा। हाँ बोला, चलिए हो गया। बट्टा निकालने के लिए फॉर्मूला करिए, 100 घटा दीजिएगा। ठीक है, 100 हटा दीजिएगा तो सीधा बट्टा परसेंट निकल जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, 2 क्रमागत बट्टा 20%, 30%, 20%, 30% के तुल्य एक ही बट्टा क्या होगा? 20%, 30% के तुल्य एक ही बट्टा क्या होगा? ठीक है, फॉर्मूला भी है, बट्टा परसेंट निकालेंगे, P प्लस Q माइनस PQ बटा 100, यही ना है? तो क्या करेंगे, कितना है? 20%, 30%, 20 प्लस 30 माइनस 20 गुने 30 बटा 100, कितना हो जाएगा? 50, घटेगा 3 गुना 6, कितना हो जाएगा? 44%। समझ में आ गया ना? चलिए टाइम 7:06। एक क्वेश्चन और लिखिए, 3 क्रमागत बट्टा 30%, 20%, 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा होगा। समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, अब क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं, 100 गुना 30% का बट्टा देते हैं, 20% का बट्टा देते हैं और 10% का बट्टा देते हैं। ठीक है, तो 30%, 20% और 10%, तो 30% देंगे तो 100 में से घटा लिखेंगे 70 बट्टा 100। ठीक है, उसके बाद 20% देंगे तो घटा के लिखेंगे, कितना हो? 80 बट्टा 100।
फिर 10% घटा के लिखे, कितना है 90/100। काटिए, 100 से 100 कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो गुना कीजिएगा तो 9 × 72, 72 सत्य कितना हो जाएगा, 7 × 14, 7 × 7 = 49, 50, 50 दशमलव जो हो जाएगा 50, 504/10, ये जीरो बचा हुआ है, ठीक है, भाग दीजिएगा 50.4, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको 100 में से घटा के लिखिएगा, 100 - 50.4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 49.6% का बटा हो जाएगा, ठीक है। इस पर कल क्वेश्चन दिखाते उतार।